दोस्तों मैं दिखा दूँ, ये ओरिजिनल वेट है, ये आप उठाया चेक भी कर नहीं सकते जाएगा। हो, 50 kg का भी चेक कर सकते हो। ओरिजिनल वेट है, कोई ऐसा डुप्लीकेट नहीं लगा रखा। और ये 50 केजी का वेट है। अगर 50 kg का वेट है अगेंस्ट द ग्रेविटी, इस पे फोर्स आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो जी। तो इतना फोर्स एक टाइल पे आ रहा है। आपको हमारी सिर्फ साइड में बताना है कि आपकी क्या एप्लीकेशन है, क्या आप लगाना चाह रहे हैं, क्या सरफेस है, उसके हिसाब से हमारी टीम आएगी आपके पास, आपको राइट रिकमेंडेशन देगी कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है, कौन सा एडेसिव, कौन सा जॉइंट फिलर्स, कौन सा पॉलिशिंग मटेरियल, कौन सा डेंसिफायर। इसमें आप देखिए, अगर आपको जॉइंट कहीं ढूंढ पाते हैं तो ये रहा एक जॉइंट। जी जी बिल्कुल। ये जॉइंट यहाँ पर वैसे हाथ लगाने से बिल्कुल ही पता नहीं लग रहा कि हाथ कोई जॉइंट लगाने भी से है क्या, यहाँ आपको पर। देखने से भी, अभी आप ढूंढ रहे हो तो हाँ आपको हाँ हेयर हाँ। लाइन हल्की सी आपको यस यस। लगेगा, बट आप जॉइंट्स आइडेंटिफाई करना इट्स रियली हाँ जी नेक्स्ट हाँ टू जी। इम्पॉसिबल। हेलो दोस्तों, मैं नवीन आपका एक्सप्लोर इंडियन मार्केट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के स्टॉल पर लेकर आ गया हूँ जो अपना सेल्फ एडेसिव बनाती है। ये मेक इन इंडिया कंपनी है। पूरे तरीके से यहाँ पर जो इंडिया में प्रोडक्ट बनते हैं वो यहाँ पर सेल होते हैं। ये आपके टाइल्स को जोड़ने में काम आता है। आपको पूरी तरह से प्रूफ दिखाया जाएगा कि कितना यहाँ पर वेट सहन कर सकती है टाइल। और अगर आप इस तरीके के बिजनेस में आना चाहते हैं या फिर आपको इस तरह के प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आइए ज़्यादा जानकारी के लिए हम यहाँ के मैनेजमेंट से बात करते हैं। हेलो सर। हाय, जी सर, अपने बारे में बताइए सर, अपनी कंपनी के बारे में बताइए। मेरा नाम शिवम वाधवा है। जी। एज अ मार्मो सॉल्यूशन, हम जितने भी केमिकल्स, जितने भी सॉल्यूशंस यूज होते हैं मार्बल्स और टाइल इंडस्ट्री में, वी डील्स इन दैट। वी आर द मैन्युफैक्चरर, वी आर द सप्लायर। थोड़ा सा और ब्रीफ देने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली वी डू, मैं आपको कुछ रेंज बताता हूँ। जैसे कि आपको क्या ज़रूरत है मार्बल्स और टाइल्स में। जैसे कि पहले एक सरफेस हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कहाँ पर लगाने वाले हैं मार्बल्स या टाइल, उसका सरफेस कितना सपोर्टिव है, कितना मजबूती है, तो उसके लिए स्क्रीडिंग मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद हम एडेसिव्स पे आते हैं। हमारे पास डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ एडेसिव है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि स्क्रीड आप देखेंगे यहाँ पर, और ये जितने भी नोचिंग में है ये हमारे एडेसिव्स लगे हुए हैं। दीज आर ऑल सीमेंट बेस्ड एडेसिव्स। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सीमेंट बेस्ड एडेसिव है तो इतने अलग अलग सैंपल्स अलग अलग डेमोन्स्ट्रेट क्यों जी कर जी रखे बिल्कुल हैं। सर। तो उसके लिए एक सिंपल सा आंसर है कि ये डिफरेंट ग्रेड्स डिफाइन करता है कि आप लगाने क्या वाले हैं। अगर अच्छा। स्मॉल फॉर्मेट सेरेमिक टाइल्स है तो हमारी कंपनी आपको कुछ और सजेस्ट करेगी। अच्छा। अगर कुछ बड़े फॉर्मेट की टाइल्स है तो कुछ और सजेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल C1 ग्रेड से ये स्टार्ट होता है। C1 इज ओके। फर्स्ट ग्रेड ऑफ सीमेंटियस बेस एडेसिव, दैट इज अ बेसिक बैग। अगर आपको छोटी फॉर्मेट की सेरेमिक टाइल्स लगानी है हाँ जी। तो हम वो आपको सजेस्ट करेंगे। देन C1T इज देयर। T स्टैंड्स फॉर थिक्सोट्रॉफी, एंटी स्लिप। अगर एंटी स्लिप है मतलब अब आपको छोटी फॉर्मेट टाइल्स वॉल पे लगानी है, हाँ जी। तो आपको कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जो गिरे ना। अगर आप वर्टिकली भी लगा रहे हो तो वो सपोर्ट करे, तो उसके लिए हाँ जी। दूसरा बैग है। अब हम आगे बढ़ते C1TE। E स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड ओपन टाइम। अब आपके पास टाइम ज़्यादा है, एक्सटेंडेड ओपन टाइम है, जी। टाइम ज़्यादा मिल रहा है, मतलब आप बड़े फॉर्मेट की टाइल्स भी आप लगा सकते हैं। अच्छा। अब हम जाते हैं C2T। C2 कैटेगरी से अब हमारा स्टार्ट हो गया कि हम मार्बल्स हो गए, ग्रेनाइट्स हो गए, हम मतलब स्टोन की अगर बात करें तो हम यहाँ से इंस्टॉल करना चालू कर सकते हैं। ओके। C2T ग्रेड का एडेसिव है, C2TE ग्रेड का एडेसिव है। फिर हम तो आगे सर ये आते हैं, जो टाइल्स की क्वालिटी होती है उनके बेस पे एडेसिव को डिपेंड कर लगाया जाता है। बिल्कुल, ये मैटर करता है कि आप क्या लगा रहे हैं। जैसे सेरेमिक टाइल्स है हाँ वो जी। बहुत पोरस है तो उसकी पकड़ अलग ढंग से है। ओके। और अगर हम आगे बात करें तो टाइल्स आती है, विट्रीफाइड टाइल्स आती है, पोर्सिलिन टाइल्स आती है। इन सब की ना जो पोरोसिटी है, जो वाटर की पीने की क्षमता है, वो अलग अलग है। तो वो उसकी पोरोसिटी पे डिपेंड करता है उसकी एडेशन। ओके। तो इसलिए ये अलग अलग ग्रेड्स के एडेसिव है। जैसे हम अगर S1 ग्रेड की बात करें, अब यहाँ से हमारी फ्लेक्सिबल रेंज ऑफ एडेसिव स्टार्ट है। अच्छा। S1 स्टैंड करता है विच इज डिफॉर्मेबल बिटवीन 2.5 to 5 mm। ओके। मतलब अगर आपको हाई राइज बिल्डिंग पे कुछ लगाना है या हाँ जी। एक्सटीरियर पे कुछ लगाना है तो आपको कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए विच इज डिफॉर्मेबल, ताकि कोई कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन आती है, वैसे भी अगर टेम्परेचर की वजह से कोई मूवमेंट आती है, अगर हम फसाड की बात करें विंड का प्रेशर आता है, हाई राइज में बिल्डिंग में मूवमेंट आती है, तो कुछ आपको ऐसा मटेरियल चाहिए
जो मूवमेंट को सहे, हाँ जी। तो वो डीबॉन्ड ना हो, आपकी मार्बल और टाइल क्रैक ना हो, तो उसके लिए फ्लेक्सिबल रेंज ऑफ एडेसिव। कुछ ऐसे स्टोन है जो इटालियन स्टोन, कुछ पोरस है, वाइट फैमिली के है, वाइट स्टोन है, फॉर एग्जांपल थासोस है, या हम बात करें लासा विच इज़ वेरी पोरस। यस। व्यांको लासा में काफ़ी प्रॉब्लम आती है हमें, तो हम कुछ ऐसे वाइट स्टोन को, जैसे फॉर एग्जांपल सतवारी हुई विच इज़ वेरी प्रीमियम स्टोन, महंगा पत्थर ले लेते हैं, बट क्या होता है अगर हमारी एप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत आती है कि हमने रॉन्ग एप्लीकेशन, रॉन्ग प्रोडक्ट यूज़ किया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये इस सब में सिंगल कंपोनेंट में पानी डलता है, उसमें हम इंश्योर करेंगे कि पानी का TDS 200 से कम हो, ताकि हार्ड वाटर अगर खारा पानी आता है तो वो पत्थर को खराब ना करे, नहीं तो बादल से पैचेस से बन जाते हैं, वो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास 2 कंपोनेंट एडेसिव भी है। ये रेडीमेड एक किट आती है जिसमें एक सीमेंटियस बैग होता है और उसके साथ एक हमारा लेटेक्स का कैन होता है, दोनों को ऐड करते हैं, मिक्स किया और लगा दिया। इसमें आपको पानी नहीं मिलाना। ठीक है सर। तो ऑल्सो अगर हम C2D S2 की बात करें, S2 इज अ वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी डिफॉर्मेबल, इट इज डिफॉर्मेबल मोर देन 5 mm, ये और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है S1 से। अच्छा अच्छा। तो हमें कोई से भी एप्लीकेशन के लिए, कोई भी मार्बल टाइल लगाने के लिए हमें ये ग्रेड्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेड्स फॉलो करना जरूरी है ताकि हम सही एडेसिव को चूज कर सकें उसमें। ठीक है। और मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को, इन्होंने वेट जो लगा रखा है ये किस पर्पस से लगा रखा है? ये कुछ हमारी इंडस्ट्री में क्या है, हमारे मार्बल्स टाइल्स लग जाती है, एडेसिव उसके पीछे आता है। अच्छा। तो उसको हम समझाना आपको हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हमने कुछ एक एग्जाम्पल सा क्रिएट किया है, उसकी क्षमता थोड़ी बहुत दिखाई है हमने। ये स्क्रीड है, उसके ऊपर एडेसिव लगा है और उसके अगेंस्ट द ग्रेविटी हमने ये वेट लटका वेट लगा रखे हैं। दोस्तों मैं दिखा दूं, ये ओरिजिनल वेट है, ये आप उठाया चेक भी कर नहीं सकते हो, जाएगा। 50 kg का भी चेक कर सकते हो। ओरिजिनल वेट है, कोई ऐसा डुप्लीकेट नहीं लगा रखा। तो ये 50 kg का वेट है। अगर 50 kg का वेट है अगेंस्ट द ग्रेविटी, इस पे फोर्स आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो जी, तो इतना फोर्स एक टाइल पे आ रहा है। जी बिल्कुल। और अब हम आगे बढ़ते हैं। एडेसिव आपने समझ लिया, इसके अलावा कुछ जैसे मैं बता रहा था कि वाइट स्टोन है, कुछ पोरस है, जैसे अभी मैंने फॉर एग्जांपल बोला व्यांको लासा है। हाँ जी। तो कुछ ऐसे स्टोन है, इटालियन स्टोन की अगर हम बात करें, चूना पत्थर, लाइम स्टोन, ये बहुत पोरस पत्थर है, ये बहुत जिसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिनकी भूख ज़्यादा है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एक डेंसिफायर विच इज़ मार्मो गार्ड, हम उसमें उसको डिप करते हैं फॉर लाइक 24 आवर्स, और उसको हम फिर 7 to 8 डेज उसको ड्राई होने के लिए छोड़ते हैं। आफ्टर 7-8 डेज आफ्टर द क्योरिंग, द लाइमस्टोन will convert into, it will have that hardness just like the granite, वो ग्रेनाइट की हार्डनेस तक चला जाता है, उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है जी, उसकी पोरोसिटी कम हो जाती है, हाँ जी उसकी शीन बढ़ जाती है जी, उसकी आपकी मेंटेनेंस कम मांगेगा। और इसको हमने डिप कर देते हैं एक सिलिका बेस्ड प्रोडक्ट में, डिप कर देते हैं इसमें, ताकि उसकी थ्रू एंड थ्रू होमोजीनियस हो जाए। हाँ जी। अगर अब आपका एक मन में क्वेश्चन होगा कि अब हमने डिप नहीं किया, अब हमें शीन और चाहिए, अब हमारा पत्थर ऑलरेडी लगा हुआ है जी, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हम डायमंड पॉलिश यूज़ करते हैं, वैसे ही हमारा जो प्रोसेस है वो है सिलिकेट पॉलिश। ओके। जैसे आपने 100 नंबर की भट्टी चलाई, उसके बाद हम फिलिंग करते हैं, 200 नंबर के बाद इसको हम पत्थर के ऊपर पिलाएंगे, पत्थर उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसको 3 से 4 mm तक वो अंदर पेनिट्रेट होता है, उतना वो शीन बढ़ेगी, उसकी लाइफ बढ़ेगी, उतना वो पत्थर हार्ड हो जाएगा। अगर हमने अच्छा डिप नहीं किया, वो डिप किया तो ऑफ कोर्स दैट इज द बेस्ट थिंग कि वो होमोजीनियस हो गया थ्रू एंड थ्रू। अगर आपका ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको शीन वो डिजायर पॉलिश नहीं आ पा रही, तो उसमें भी वो आपकी हेल्प करेगा। अच्छा। अब हम और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब कुछ जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जॉइंट्स एंड फिलिंग्स के पे, हाँ जी, ट्रेडिशनली हम इपॉक्सी सिस्टम यूज़ करते थे, काफ़ी टाइम तक अभी तक चलता आया कि हम इपॉक्सी सिस्टम यूज़ करते थे फॉर जॉइंट्स, बट इपॉक्सी सिस्टम हम रिकमेंड करते हैं कलर्ड स्टोन में। अगर आप देखें तो ये 4 पीस है, इधर एक जॉइंट है, जी इधर एक जॉइंट है, हाँ जी, ये joint बिल्कुल सीमलेस लिख रहा है। अभी आप ढूंढ रहे हो तो आपको दिख रहा है, हाथ लगाने से कुछ नहीं पता लग रहा, फील भी नहीं होगा आपको, बिकॉज ये इपॉक्सी सिस्टम ऑफ कोर्स आप यूज़ कर सकते हैं, वो हम कलर्ड स्टोन में रिकमेंड करेंगे क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी, इसकी टेंडेंसी है, आज नहीं तो कल वो थोड़ी पेलिश में आएगा तो वो ब्लीडिंग सी दिखती है, तो हम वाइट स्टोन में इपॉक्सी सिस्टम अवॉइड करते हैं।
ये देखिए आप, ये भी 4 पीसेस है। here is a joint, here is a joint। उसमें हम यूज़ करते हैं वाइट स्टोन में, हम हमेशा रिकमेंड करेंगे मार्मो PU है। PU पॉलीयूरेथेन, L स्टैंड्स फॉर लिक्विड। ये किट आती है रेजिन हार्डनर की। और अगर आपको मैं इसी का एग्जांपल दिखाऊं तो ये आप देखिए, ये 3 पीसेस है। हाँ जी इसमें आप देखिए, अगर आपको जॉइंट कहीं ढूंढ पाते हैं तो ये रहा एक जॉइंट। जी जी बिल्कुल। ये जॉइंट यहाँ पर वैसे हाथ लगाने से बिल्कुल ही पता नहीं लग रहा। हाथ लगाने से क्या, आपको देखने से भी, अभी आप ढूंढ रहे हो तो आप हेयर लाइन हल्की सी आपको लगेगा, बट आप जॉइंट्स आइडेंटिफाई करना इट्स रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इन सभी के इसमें मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि सिर्फ मटेरियल का ही खेल है, इसमें ऑफकोर्स उसी के लिए हमने एक चीज़ यहाँ पर लिखी है। ये जो आप रिजल्ट देख पाए हैं, वो रिजल्ट सिर्फ प्रोडक्ट के वजह से नहीं आता, उसमें वर्कमैनशिप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी उम्दा लोग हैं जिनकी कारीगरी की मतलब जितनी आप तारीफ़ करो उतनी कम है, बट उसकी कारीगरी को सपोर्ट करने के लिए, राइट प्रोडक्ट के लिए, उसके लिए हम आपके साथ बैठे हैं। आपको हमारी सिर्फ साइट में बताना है कि आपकी क्या एप्लीकेशन है, क्या आप लगाना चाह रहे हैं, क्या सरफेस है, उसके हिसाब से हमारी टीम आएगी आपके पास, आपको राइट रिकमेंडेशन देगी कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है, कौन सा एडेसिव, कौन सा जॉइंट फिलर्स, कौन सा पॉलिशिंग मटेरियल, कौन सा डेंसिफायर, और आपकी साइट पे सैंपल प्रोवाइड करेंगे ताकि फॉर द कॉन्ट्रैक्टर, फॉर द आर्किटेक्ट, फॉर द एंड यूज़र क्लाइंट सबकी सहमति हो कि हाँ मेरे को मज़ा आया। उस मज़े के बाद ही हम आगे शुरुआत करेंगे। मेरे ख्याल से जितना भी केमिकल रिक्वायर्ड है मार्बल्स एंड टाइल इंडस्ट्री में, उसमें उम्मीद है कि हम आप पूरी रेंज हम आपको दिखा पाए जी। कोई भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आपको सिर्फ मार्मो सॉल्यूशंस को कांटेक्ट करना है। हमारे 15-16 ऑफिसेज है पूरे इंडिया में। हम हाई एंड रेजिडेंशियल कर रहे हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हम श्रीलंका में भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मलेशिया में कर रहे हैं हम जी, दुबई, नेपाल, वी आर डूइंग प्रोजेक्ट्स है। ओके, सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हाँ जी, कोई रिकमेंडेशन चाहिए हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी। अच्छा, तो सर कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स आपसे? आप वेबसाइट में जा सकते हैं, आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करना इजी हो जाएगा। ओके, नंबर वहाँ पे आपको प्रोवाइडेड होगा जी, आप कॉन्टैक्ट कीजिए हमें। गूगल पे आप सर्च करेंगे मार्मो सॉल्यूशंस, अच्छा, आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके नियर बाय आपको हमारे चैनल पार्टनर्स की डिटेल्स मिल जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस मीटिंग, थैंक यू सो मच।